हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल बीपी ऑब्जेक्टिव जेड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में लेकर आए हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन लाइनर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और इस वीडियो का लाभ उठाएँ। इस वीडियो हम कौन क्या कहलाते हैं और एनसीईआरटी कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए और लाइनर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से ज़रूर देखिएगा और देखिए कि किस तरह का ये क्वेश्चन है। अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगे तो हम इसी तरह के क्वेश्चन और भी बनाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला यहाँ पे ऑनलाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पिल्हा को आरबीसीज का कर्विस्तान कहा जाता है। पिल्हा को आरबीसीज का कर्विस्तान कहा जाता है। दो मैम, माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती हैं। कौन? माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती हैं। तीसरा में, ताप्ती तथा नर्मदा भ्रंश घाटियों से प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां हैं। ताप्ती तथा नर्मदा भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां हैं। चौथा, महानदी अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। पाँचवा, सू नहर सुपियर और हुरान को जोड़ती है। कौन? सू नहर सुपियर और हुरान को जोड़ती है। छठा, बेलेड नहर एरी और अंटोटियो झील को जोड़ती है। कौन? बेलेड नहर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। रोल्ड गोल्ड को कृत्रिम सोना कहा जाता है। रोल्ड गोल्ड को कृत्रिम सोना कहा जाता है। आयरन पैराइड्स Fe2 को मूर्खों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट, सिरके को विनेगर भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। मेटल ऑफ होप यूरेनियम धातु को कहते हैं। मेटल ऑफ होप यूरेनियम धातु को कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यूरेनियम को आशा धातु भी कहा जाता है। यूरेनियम को आशा धातु भी कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। रणनीति का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। रणनीति का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। नेक्स्ट, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल गोल्जी को कहा जाता है। किसको? गोल्जी काय को। न्यू वाटर बे उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच स्थित है। कौन? न्यू वाटर बे। नेक्स्ट की ओर चले दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किल नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। यहाँ पे दोस्तों कुछ ना, किल नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। पनामा नहर दो बंदरगाह कोलम और पनामा को जोड़ती हैं। कौन? पनामा नहर। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को आर्कटिक स्टेट के रूप में जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश को आर्कटिक स्टेट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट की ओर चले। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। वृद्ध हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल ट्रस्ट के द्वारा अलग होती है। किस? मेन सेंट्रल ट्रस्ट के द्वारा अलग होती है। कांगो या जारे नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है। कांगो या जारे नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है।
जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। नेक्स्ट की ओर चले। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा छोटा कर दे इसे कि ताकि सब क्वेश्चन दिख जाए। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन फिलिस, लैंड ऑफ कंगारू एवं प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। किसे? यूरोप को। शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में कटती है। शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का निकटतम, सबसे चमकीला, सबसे गर्म, सांझ एवं भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन और पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहा जाता है। किसको? शुक्र को। क्या सब कहते हैं? पृथ्वी का निकटतम, सबसे चमकीला, सबसे गर्म, सांझ एवं भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन एवं पृथ्वी का भगिना ग्रह। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज और चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन हिटलर ने किया था। किसने? हिटलर ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि लेनिन ने चेका का संगठन किया था। किसने? लेनिन ने। लाल सेना का संगठन ट्रॉट्स्की ने किया था। लाल सेना का संगठन ट्रॉट्स्की ने किया था। लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन गैरिबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन गैरिबाल्डी ने किया था। दयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर था। दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। भारत की लाल क्रांति की संज्ञा नौसेना विद्रोह को दिया गया। भारत की लाल क्रांति की संज्ञा नौसेना विद्रोह को दिया गया। तात्या तोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या तोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी में हुई। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी में हुई। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। नाना साहब का पूरा नाम बोले तो बालाजी बाजीराव था। नेक्स्ट की ओर चले। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। 1946 में भारत में रेयन का पहला कारखाना केरल में स्थापित किया गया। 1946 में भारत में रेयन का पहला कारखाना केरल में स्थापित किया गया। नायलॉन पहला पूर्णतः संश्लेषित रूप से बना रेशा है। कौन? नायलॉन। चेचक के टीके की खोज 1798 ईस्वी में वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने की थी। 1807 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने सोडियम, कैल्शियम, स्ट्राशियम, मैग्नीशियम और बेरियम धातु का पता लगाया था। उसके बाद रेयर डाटा बुक में सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी कि जो संकट में आए हुए थे प्रजाति, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है किसमें? रेयर डाटा बुक में। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा
तो आप कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, उम्मीद करते हैं या कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, फिर से कल के वीडियो में इसी तरह मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।